Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 4 of Atoms and Molecules series. Today we are going to talk about atoms and molecules. और आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे सिंबल्स और वैलेंसी ऑफ कॉमन एलिमेंट्स जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद हम रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड और बैलेंसिंग चार्ज मेथड। उसके बाद राइट केमिकल फार्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास के अंत तक आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल, पॉलीएटॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स आयंस एंड हाउ टू फॉर्म फार्मूला। देन करेक्टनेस हम चेक करेंगे फार्मूला का, और अगर मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और इसके बेसिस पर हम फ्रेम करेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स डायरेक्टली। जो हमने क्लास में आपको बताया है उसके बेसिस पर आप कोई भी फार्मूला बता सकते हैं। और आपको एक मालूम है कि हमारे केमिस्ट्री में अभी तक जो 118 एलिमेंट्स नोन हैं, उसमें 117 एलिमेंट्स नियरली 1.5 लाख कंपाउंड बनाते हैं, और कार्बन अकेले ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। सो एक अलग अलग टॉपिक है जिसको हम लोग फर्दर क्लास एक्सप्लेन करेंगे अगले चैप्टर में। अभी सबसे पहले हम जानते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सो वैलेंसी के बारे में आपको मालूम है कि इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एंड देन वैलेंसी ऑफ आयंस, अनदर टॉपिक, it is defined as the unit of positive or negative charge present on the ions. यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ होता है जो अगले क्लास में हमको पढ़ना है। हमको एक चीज़ मालूम है कि आयंस जो है यह इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से आयंस, और आयंस दो तरह के होते हैं जो पहले हम बता चुके हैं, कैटायंस और एनायंस। सो बच्चों के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अभी उनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पता नहीं है, जिसके बेसिस पर हम चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता सकें। लेकिन क्लास 9th में आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए कि दुनिया के जितने भी एटम्स हैं वो न्यूट्रल हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर मालूम है 11। तो सोडियम एक न्यूट्रल एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर सोडियम एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल देगा या एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाल देगा यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अब इसके बेसिस पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में किसका संख्या ज़्यादा है? प्रोटॉन्स का। कितना यूनिट ज़्यादा है? 1 यूनिट। सो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कैटायंस कहते हैं। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज बनता है वो कैटायंस कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल क्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर है 17 और कॉन्फ़िगरेशन है 287, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। सो बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप देखिए सबसे पहले कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर चार्ज हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन 17 रहेगा। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन। कितना यूनिट? 1 यूनिट। सो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा एनायंस। सो अब क्लियर हो गया कैटायंस कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायंस बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसके बेसिस पर आप इस चैप्टर में इसको आप समझेंगे कि कैटायंस और एनायंस are electrically charged particles. Cations are formed by the loss of electrons and anions are formed by the gain of electrons. So सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट मोनोवेलेंट कैटायन बनाता है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और उसकी वैलेंसी 1 होगी। सो 1 बाई 1 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए और इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब हाइड्रोजन हो गया 1H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर 1 का मतलब कि कॉपर के ऊपर एक प्लस है पॉजिटिव, यानी कि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। गोल्ड
ऑरम लैटिन वर्ड से आया है Au प्लस, और अमोनियम एक यहाँ पर स्पेशल केटायन है जो पोली एटॉमिक आयन से बना है और इसका फॉर्मूला होता है NH4 प्लस। आपको अभी इसको याद रखना है। इसके बाद डाइवेलेंट केटायन का मतलब है बेटा कि जिसने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, यानी कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो पहला एग्जाम्पल मैग्नीशियम, इसका सिंबल हो गया Mg, 2 लूज किया जाए Mg2 प्लस। कैल्शियम Ca2 प्लस, बेरियम Ba2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, कोबाल्ट CO2 प्लस। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोबाल्ट में ऑक्सीजन का साइज स्मॉल लेना है आपको। कॉपर 2, अब कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है और 2 भी छोड़ सकता है। तो जिस एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी है उसको हमने रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, वह उसकी वैलेंसी है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ कॉपर Cu2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, टिन Sn2 प्लस स्टेनम से आया है, लेड Pb2 प्लस पोलम्बम से आया है, और निकल Ni2 प्लस। ये सारे हो गए डाइवेलेंट केटायन, मीन्स दे लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए ट्राइवेलेंट केटायंस का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एल्यूमिनियम मोस्ट पॉपुलर मेटल एग्जाम्पल Al ट्रिपल प्लस, क्रोमियम Cr ट्रिपल प्लस, आयरन Fe ट्रिपल प्लस, गोल्ड Au ट्रिपल प्लस। इसके बाद सब कॉमन एनायंस, नेगेटिव आयंस, अभी आपको बताया है एनायंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको कहेंगे मोनोवैलेंट एनायन। सो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट एनायंस। आपको मालूम है कि गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है, जो गरीब होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, सो एनायंस का ज़्यादा नंबर है। डाइवैलेंट एनायंस उससे कम, ट्राइवैलेंट और भी कम, टेट्रावैलेंट और भी कम। तो जैसे जैसे आप जितना गरीब होंगे आपके पास उतना कम चार्ज होगा, कम प्रॉपर्टी होगी। जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे आपका चार्ज बढ़ता जाएगा लेकिन संख्या घटती जाएगी। एक नॉर्मल बात है, लाइफ से कनेक्ट करके आप सोच सकते हो। अब हाइड्रोजन से हाइड्राइड बना, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि देयर आर ओनली 3 आयंस। एक आयन होता है आइड, एक होता है आइट और एक होता है एट। केमिस्ट्री में केवल 3 तरह के आयंस हैं, आइड, आइट और एट। अगर सिंगल एटम हो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस पर जितना भी चार्ज हो, जिस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, तो इसमें आइड लग जाएगा, हाइड्राइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे सपोज करो कि NO2 और NO3, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है और यहाँ पर 4 है, तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं ग्रुप ऑफ आयंस में, उसमें आप 8 लगा दो, और जिसमें ज़्यादा है उसमें 8 लगा दो। अभी क्लास 9th में आप इस कंसेप्ट को रफली आप समझिए कि आइड मतलब एक एटम पर जितना भी चार्ज हो उसको हम आइड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर हम आपको बताएंगे। जैसे हमारे पास है क्लोरीन है, सल्फर है, हमारे पास फॉस्फोरस है, हमारे पास कार्बन है। अब क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, सल्फर पर 2 नेगेटिव है, फॉस्फोरस पर 3 नेगेटिव है और कार्बन पर 4 नेगेटिव है, तो इसमें आइड लग जाएगा। अब आप इजीली बता सकते हैं कार्बन क्लोरीन से क्लोराइड, सल्फर से सल्फाइड, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, कार्बन से कार्बाइड। सो IDE इज यूज्ड। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल कंसेप्ट है। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के ग्रुप बन रहे हैं, जैसे हमारे पास है SO3 2- और SO4 2-, इसमें टोटल एटम 4 हैं और इसमें टोटल एटम 5 हैं। तो जिसमें कम एटम है उसको आइट और जिसमें ज़्यादा एटम है उसको एट। तो ये हो गया सल्फाइट और ये हो गया सल्फेट। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। किसी भी चीज़ को रटना भी है तो आज अगर आप कोई चीज़ रटते हैं, कल वह चीज़ आपका कंसेप्ट हो जाएगा।
कुछ चीज़ हमारा जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सीबीएसई में क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 में पढ़ना है, लेकिन अभी हम चैप्टर 3 में इसको एनायंस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिस्ट जो हमारा है लेस नंबर ऑफ आयंस को हम लोग लर्न करेंगे, और अभी लर्न करना होगा आपको, इसके बाद यही आपका कंसेप्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देखो, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्राइड H-, हाइड्रोक्साइड OH-, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, साइनाइड, अब 2 आइटम आ गए, Cn-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-, और बाइस सल्फाइड का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड भी, सो HS-, बाइस सल्फाइड HSO3-, बाइसल्फेट HSO4-, बाइकार्बोनेट HCO3-, permanganate, very important ion, MnO4- is permanganate ion, aluminate, again very important, AlO2-, azide M3-, hypochlorite ClO-, chloride ClO2-, chlorate ClO3-, perchlorate ClO4-, formate HCOO-, acetate CH3COO-, methoxide CH3O-, ethoxide C2H5O-। सो ये लिस्ट ऑफ एनायंस है, क्लास 9th 10th 11th 12th। बेसिक कंसेप्ट, जिस बच्चे को आयंस नहीं आएगा वो केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकता। सो इसको आप किसी तरह याद करना है। आप अपना निमोनिक्स बना के लर्न कीजिए, पोएम बना के लर्न कीजिए, आपको टेबल बना के लर्न कीजिए, और एक बार में आप लर्न नहीं कर सकते, अपने टेबल के आगे आप इसका एक चार्ट पेपर बना के लगा दें और डेली इसको रिमेंबर करें, याद करें रिमेंबरिंग पोर्शन में। अब डाइवैलेंट एनायन मीन्स इनकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, जैसे ऑक्साइड 2-, सल्फाइड S2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, ऑक्जेलेट C2O4 2-, गुआवा में ऑक्जेलेट पाया जाता है, मैग्नेट MnO4 2-, मैग्नेट में हमारा हो जाएगा MnO4 2-, क्रोमेट CrO4 2-, डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, जिंकेट वेरी इंपॉर्टेंट ZnO2 2-, हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 2-। These are the divalent anions. Then trivalent anions, nitride N-, phosphide P-, phosphite PO3-, phosphate PO4-, borate BO3-, arsenate AsO3-। टेट्रावैलेंट में आप एक लर्न कर लीजिए, टेट्रावैलेंट एनायंस में, टेट्रावैलेंट एनायंस SiO4 4-, SiO4 4-, दैट इज सिलिकेट। कार्बाइड भी होता है C4-, बट कार्बाइड के डिफरेंट वैलेंसीज होते हैं, तो उसको अभी आप लर्न नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, नया टॉपिक हमारा आएगा कि हम फॉर्मूला लिखें कैसे। तो फॉर्मूला लिखते समय रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला होता है। तो रूल्स हम लिख नहीं रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं
क्योंकि एग्ज़ाम में रूल्स लिखने नहीं आएगा, उसका एप्लीकेशन आपको आता है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि हमको एलिमेंट्स का पहले बाइनरी कंपाउंड्स बनाना है। तो बाइनरी कंपाउंड्स में एक हमारा केटायंस है और एक एनायंस है, मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमको एलिमेंट्स का सिंबल मालूम होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में मोनो एटॉमिक आयंस, डाई एटॉमिक आयंस, ट्राई एटॉमिक आयंस, उसके आयंस को लिख के हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर पॉली एटॉमिक आयंस है, एक से ज़्यादा है, तो उसको हमको ब्रैकेट में रखना होता है। इसके बाद फाइनली हम उसमें क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस ओवर ऑफ द वैलेंसी और चार्ज जो है उसको हम बैलेंस करते हैं और हम आसानी से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, अब इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन और Br। तो हाइड्रोजन का नीचे 1 लिख दीजिए और Br के नीचे 1 लिख दीजिए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर दोनों साइड में सेम आयंस होते हैं तो कैंसल आउट हो जाएगा या, तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका HBr। एकदम सिंपल है। अब वाटर में देखिए, वाटर में आप 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मालूम है कि हाइड्रोजन वाटर में 2 ही एलिमेंट होते हैं, कौन कौन? वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट से वाटर बना हुआ है। अब हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी मालूम है आपको कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आसानी से फॉर्मूला बना लो। क्या हो गया? H2O1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 1 है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें 2 एटम हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की 2। तो बहुत आसानी से आप बिना कैंची बनाए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या हुआ फॉर्मूला? H2S। एमोनिया, अब एमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 2 एलिमेंट है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। आपने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे इसमें कि N1 है और हाइड्रोजन 3 है, NH3 बना लिया आपने। मीथेन, मीथेन में 2 एलिमेंट्स होता है बेटा, एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। और कार्बन की वैलेंसी सबको मालूम है कि 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हाइड्रोजन के लिए कार्बन के लिए 1 जैसे हो गया और हाइड्रोजन के लिए 4। आप करो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C1H4। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड, सब जानते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो यहाँ 4 और 2 कॉमन में आप ले सकते हैं, इसको 2 और 1 भी कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। सो फॉर्मूला हो गया CO2। अब एक बच्चा इसको ऐसे लिख दे C2O4, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि हम वैलेंसी में बराबर मिनिमम नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो है 2:4, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। सो ये फॉर्मूला हो गया। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ अटैचमेंट हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड्स, जो हमको इस चैप्टर का मेन टारगेट है कि हम केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सो वैलेंसी अगर आपको मालूम है तो बाएं हाथ का खेल है। आप खेल खेल में रात को 12 बजे कोई उठा के पूछता है कि बेटा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला बताओगे फिर सो जाओगे। इतना सिंपल होगा आपके लिए कि आप पूरे क्लास में सबसे पहले फॉर्मूला बताओगे। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक्स और टेक्निक्स, इसका कुछ तो चीज़ आपको लर्न करना होगा। अब जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में आप देखो कि सोडियम की वैलेंसी आपकी है 1
और क्लोराइड की वैलेंसी भी 1 है, तो 1 1 कैंसल, तो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। अब सोडियम की वैलेंसी आप बताएंगे खुद, सोडियम की वैलेंसी है 2 और ऑक्साइड की भी वैलेंसी है 2, सॉरी सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो सोडियम के नीचे आपने 1 लिखा और ऑक्साइड के नीचे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो ऐसे, क्या हुआ आपका फॉर्मूला Na2O। अब सोडियम नाइट्राइड है, अब सोडियम की वैलेंसी आपको मालूम है 1 और नाइट्राइड की वैलेंसी है 3, तो आपका फॉर्मूला हो गया Na3 N सोडियम नाइट्राइड। अब कोई कंपाउंड सोडियम नाइट्राइड एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, लेकिन फॉर्मूला लिखने हम दे सकते हैं। अब देखिए कैल्शियम सल्फाइड, अब कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और सल्फाइड की भी वैलेंसी है 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसके पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज दोनों का बैलेंस हो गया, तो हमारा बन गया कैल्शियम सल्फाइड। चार्ज भी आप बैलेंस कर सकते हो, क्रिस क्रॉस भी एक ही चीज़ है। अब देखो कैल्शियम की वैलेंसी हमने लिखा 2, पॉजिटिव का मतलब वैलेंसी 2, और आयोडाइड पर 1 नेगेटिव है तो वैलेंसी 1 है, तो कैल्शियम के पास जब 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि एक कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयोडाइड का 2 मोल लाना होगा। तो वैसे भी आप समझ सकते हो या क्रिस क्रॉस कर सकते हो। ये हो गया कैल्शियम आयोडाइड CaI2। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ मतलब 3 और Br की वैलेंसी Br- मीन्स 1। सो एक एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, सो 3 ब्रोमाइड आएंगे तब इसका बैलेंस होगा। एक कंसेप्ट यह हुआ। दूसरा कंसेप्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ज़्यादा आप चार्ज पर ध्यान दीजिए। तो Al पर 3 पॉजिटिव है तो इसके साथ Br के 3 आएंगे ब्रोमाइड। जैसे हम बिना लिखे लिख सकते हैं ऐसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमको नहीं पता है, हमने लिख दिया AlO। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो हमने इधर लिख दिया, और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया। या आप जो पुराने मेथड से चल रहे हो कि एल्यूमिनियम हैव 3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हैव 2 नेगेटिव, सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, ऑक्सीजन इज 2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इज AlO3। अब आइए कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा 1 और 2 का। 1 और 2 लिखने का मतलब होता है बेटा कि जो एलिमेंट वेरिएबिलिटी शो करता है वैलेंसी में 1 2, जैसे आयरन है 2 3, लेड है 2 और 4, तो ऐसे वैलेंसीज में हम रोमन में 1 और 2 लिखते हैं। 11th क्लास में आप जाओगे तो इस 1 और 2 को हम लोग बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। अभी आप केवल ऐसे सोचिए। अब कॉपर Cu+1 इसकी वैलेंसी 1, ऑक्साइड पर 2- तो इसकी वैलेंसी 2, यानी कि 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 कॉपर चाहिए, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया फॉर्मूला क्या, Cu, फॉर्मूला हो गया आपका Cu2O। अब आइए कॉपर ऑक्साइड 2 ऑक्साइड। अब कॉपर की वैलेंसी है आपकी 2+, अब यहाँ कॉपर हो गया 2 और ऑक्साइड हो गया 2, 2 2 कैंसल, तो हो गया CuO। अब आइए जिंक क्लोराइड। अब जिंक की वैलेंसी है Zn2+ और क्लोराइड का Cl1- 2 and 1। आप इजीली इसको अब बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया ZnCl2। सो ऐसे करके हम लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं फॉर्मूले में। अब आप देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली एटॉमिक आयंस, इसको आप ध्यान से समझिए। इसके लिए सोडियम जैसे है, सोडियम का वैलेंसी है बेटा जी 1 और एल्यूमिनेट है AlO2-, इसका भी 1 है, लेकिन सोडियम में केवल एक एटम है और एल्यूमिनेट में 3 एटम्स है, तो एल्यूमिनेट हमारा हो गया पॉली एटॉमिक आयन। यहाँ दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं NaAlO2।
सोडियम एल्यूमिनेट। क्लास 10th में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कि एल्यूमिनियम को जब हम अल्कली से Na से ट्रीट करेंगे तो ये कंपाउंड बनता है। अब सोडियम नाइट्रेट देखिए, Na प्लस इसकी वैलेंसी 1 और NO3 माइनस इसकी भी वैलेंसी 1, 1 1 कैंसल। अब आप क्लियर हो चुका है, सो NaNO3। अब आइए सोडियम जिंकेट, सोडियम की वैलेंसी 1, Na प्लस 1 और ZnO2 2 माइनस, इसका वैलेंसी हो गया 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चाहिए तो ये हो गया Na2 ZnO2। अगेन ये क्लास 10th में बार बार यूज होगा कि जिंक को जब Na से ट्रीट करते हैं तो स्पेशल कंपाउंड सोडियम जिंकेट बनता है। अब आइए सोडियम सल्फेट, सोडियम प्लस इसकी वैलेंसी 1 है और सल्फेट SO4 2 माइनस इसकी वैलेंसी 2 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो फॉर्मूला हो गया हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब आइए कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2 प्लस इसकी वैलेंसी है 2 और PO4 ट्रिपल माइनस इसकी वैलेंसी है 3। सो हमने लिखा इस फॉर्मूले को Ca3 PO4 2, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट में जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फॉस्फेट हमारा क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन हमारा 8 हो गया। सो हमारा ये फॉर्मूला गलत होगा। तो पॉली एटॉमिक आयन के केस में आपको क्या करना है कि जो पॉली एटॉमिक आयन्स हैं उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। अब जैसे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम तो आपने 3 लिख दिया और फॉस्फेट जो है इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं तो इसको अलग से हम ब्रैकेट बना के और इसमें हम ऐसे लिखेंगे 2 कैल्शियम फॉस्फेट। सो पॉली एटॉमिक आयन्स अगर है तो उसको बराबर ब्रैकेट में हमको लिखना है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक अलग एग्जांपल देखिए, Al3 प्लस इसकी वैलेंसी 3 है और OH माइनस हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है। सो हमने अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिख दिया Al1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और OH होल 3, इसका मतलब हो गया कि O1 और हाइड्रोजन 3, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप ऑफ आयन्स है और वह पॉली एटॉमिक आयन्स है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला होगा पॉली एटॉमिक आयन्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बेटा, Al और OH को हमने क्या किया कि ब्रैकेट में लिया और यहाँ 3 कर दिया। क्लियर? अब पोटेशियम परमैंगनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, K प्लस MnO4 माइनस। अब दोनों की वैलेंसी 1 है तो ग्रुप ऑफ आयंस में 1 1 कैंसिल होके KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर कंपाउंड होता है। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस। अब पोटेशियम की वैलेंसी 1 और डाइक्रोमेट की 2 है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आप इजीली बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, K2Cr2O7। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, सबको मालूम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 प्लस और कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2 है। अब कार्बोनेट ग्रुप ऑफ एटम्स है तो यहाँ पर ब्रैकेट में जाएगा, तो एल्यूमिनियम के लिए हमने 2 लिखा और कार्बोनेट के ब्रैकेट में 3। सो Al2CO3 होल 3। सो कार्बोनेट की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की 3। अब आइए अमोनियम फॉस्फेट, सो NH4 की वैलेंसी 1 है और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ फॉस्फेट सिंगल है तो यहाँ फॉर्मूला हो गया NH4 होल थ्राइस। अब इसको ब्रैकेट में लेंगे और PO4। सो आपने देखा कि हम कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसके बेसिस पर कुछ असेसमेंट का क्वेश्चंस देखिए जो आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझिए। सपोज कीजिए कि एन एलिमेंट
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर पूछा जाता है कि एन एलिमेंट E, कोई एलिमेंट E है, forms the oxide E2O3। अब इस पर क्वेश्चन बना दिया कि what will be the formula of the oxide। अब यहाँ देखिए E का वैलेंसी दिया है। E का वैलेंसी आप देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E की वैलेंसी 3 है। अब कह रहा है कि E की वैलेंसी 3 है, तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बनाना है इसमें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय इट। तो आप इसमें कैसे बताएंगे? इसकी वैलेंसी अगर आपको हमने बताया कि 3 है, तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड आपको दिया हुआ है। तो आपका कन्फ्यूज़न होगा क्वेश्चन से। हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया कि आपका कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। आप समझिए ऐसे कि एन एलिमेंट E forms the oxide M2O3। What is the formula of its phosphate? What will be the formula of its phosphate? कितना सिंपल है कि जब हमारा एलिमेंट E जो है, इसकी वैलेंसी हमको मालूम हो गई है 3। अब एलिमेंट E हमने लिख दिया और इसकी वैलेंसी हमने पता लगा ली 3। और फॉस्फेट हमारा जो है PO4 ट्रिपल माइनस, इसकी भी वैलेंसी 3 है। अब दोनों की वैलेंसी क्या है? 3 और 3 है। एक की वैलेंसी पॉजिटिव है और एक की वैलेंसी नेगेटिव है, तो ये दोनों कट गया। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? EPO4। वेरी सिंपल। अब बताते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एलिमेंट है, जैसे हमने बताया था कॉपर 1, कॉपर 2, उसी तरह कोई एलिमेंट है X। सपोज करो कि एन एलिमेंट X shows a variable valency of 3 and 5। 3 and 5 दो वैलेंसी शो कर रहा है। देन क्वेश्चन है इस पर कि व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ the oxides formed by it। अब ऑक्साइड का वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। X का 2 फॉर्मूला कह रहा है, X की 2 वैलेंसी है। सबसे पहले केस नंबर 1 लिया, X की वैलेंसी हमने ले ली है 3, और केस नंबर 2 ले लिया हमने, उसमें X की वैलेंसी ले ली हमने 5। अब कह रहा है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की वैलेंसी हमको मालूम है, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है दोनों में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बता दो। कितना इजी है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई भी X2O3 और X2O5, ये हो गया X2O3 और X2O5। तो किसी भी तरह का फॉर्मूला आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जनरली आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड या सब एग्ज़ाम में आपको एनआईएस दिए होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने दे दिया Na+ और हमने दे दिया आपको Ca2+ और हमने दे दिया Al++। हमने केटायन दे दिया मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट में हमने दे दिया सोडियम
कैल्शियम डाइवेलेंट में और एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट में, और हमने एनायंस दे दिया इसमें Br माइनस, S2 माइनस, N ट्रिपल माइनस, एंड क्वेश्चन टू फॉर्म ऑल पॉसिबल कंपाउंड। तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दोगे क्या कि सोडियम जो है हमारा, सोडियम सबसे पहले किससे कंबाइंड होगा? हमारा सोडियम कंबाइंड होगा Br के साथ, सल्फाइड के साथ और नाइट्राइड के साथ। तो सोडियम यहाँ 3 कंपाउंड्स बनाएगा। सिमिलरली कैल्शियम भी 3 बनाएगा, एल्यूमिनियम भी 3 बनाएगा। तो टोटल 9 कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे सोडियम 1 1 कैंसिल हो गया, तो पहला कंपाउंड NaBr। अब बच्चा की तरह आप कब तक काम करेंगे? दूसरा कंपाउंड इसका 1 है और इसका 2 है, तो सोडियम का 1 सल्फाइड के पास और सल्फाइड का 2 सोडियम के साथ, तो फॉर्मूला हो गया Na2S। थर्ड हमारा हो गया सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम का हमारा हो गया 1 और नाइट्राइड का 3। अब उसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम का 2 है, अब Br का 1, तो ये हो गया CaBr2। कैल्शियम का 2, सल्फाइड का 2, दोनों कैंसल आउट हो गया। कैल्शियम का 2, नाइट्राइड का 3, फॉर्मूला हो गया Ca3N2। अगेन अब हमारा 3 कंपाउंड किसके साथ बन जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ, सो AlBr3, Al2S3 और Aln। सो इस तरह बेटा हम केमिस्ट्री में बहुत से कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो प्लीज़ आप NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो क्लास 11th 12th हर जगह विदाउट केमिकल फार्मूला आप कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन other topics, how to calculate atomic mass. Suppose atomic mass is given, so how to calculate molecular mass of the compound, और हम लोग NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। अगेन थैंक्स।